देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। कोलकाता में आई पैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, भाजपा इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है, जबकि यह ईडी का काम है। ईडी का बचाव करने या न करने का उन्हें क्या हक है। ईडी वहां उनकी राजनीतिक फाइलें लेने गई थी। ममता बनर्जी के अनुसार उन्होंने अपनी पार्टी और आईपैक से संबंधित फाइलें ली, क्योंकि उन्हें टीएमसी के चुनाव प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। दीक्षित ने कहा, ईडी भाजपा के एजेंट की तरह काम करती है, क्योंकि वे यह जानना चाहते हैं कि अन्य राजनीतिक दल बढ़त हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप कैसे दिखते हैं? नहीं, देखिए साहब, इसमें पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों उछलना चाहिए। तो ईडी की कार्रवाई है, ईडी जाने, ईडी का काम जाने। भाई आप कौन होते हैं ईडी को डिफेंड करने वाले या नहीं डिफेंड करने वाले। दूसरे ये क्यों नहीं समझ रहे कि ईडी वहां पहुंच गई थी इनकी राजनीतिक फाइलें लेने को। जरूर की बात तो ये, और ममता जी वहां जो गई थी, जो उन्होंने बताया कि हमारे और आईपैक संस्था जो जिनको उन्होंने शायद हायर किया है कैंपेनिंग के लिए, उसके बीच में हमारे जो राजनीतिक विषय थे, जो चुनाव को लेकर हमारे जो भी बातचीत हुई होगी, उसकी फाइलें मैं लेकर आई हूं। उसमें क्या गलत बात है, क्योंकि ईडी तो बीजेपी की एजेंट की तरह। बिहार के हाजीपुर में लंबे समय बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दौरा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कंबल वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिनकी जानकारी लोगों को दी गई थी। इस पर बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि धक्का मुक्की होने लगी। लोग एक दूसरे से कंबल छीनने लगे। चिराग पासवान ने कुछ लोगों को अपने हाथों से कंबल दिए, लेकिन अफरा तफरी बढ़ती देख वह मौके से निकल गए। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग पर कहा है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। हम जनशक्ति जनता दल की तरफ से पत्र लिखकर भारत सरकार से कहेंगे। अपनी बहन रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर उन्होंने कहा, उन्होंने सही ट्वीट किया है। उनके ट्वीट का मैं समर्थन करता हूं। सबको पता है कि वे किसके बारे में कह रही हैं। बोलने की जरूरत नहीं है। आपने भारत रत्न की भी मांग की है लालू जी को। हाँ, तब क्या, भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, क्या दिक्कत है। नीतीश जी को भी लोग कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। जेजेडी की तरफ से हम एक पत्र लिख करके भी भारत सरकार को मैं बोलूंगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट किया था कि जब विनाश सर पे छा जाता है तो बुद्धि जी हो जाती है। हाँ, तो उन्होंने सही ट्वीट किया है, उनके ट्वीट का मैं समर्थन करता हूँ। लगातार वो अपनी बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में कहा, राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्तर के संघ के अधिकारी शामिल हुए। मैंने सभी से मुलाकात की। कर्मचारियों की कई मांगें थी, जिनमें से एक केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की हमने घोषणा की है। बाकी मांगों के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। उनकी लगभग सभी मांगे जायज हैं और सरकार उन्हें पूरा करेगी। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन। छत्तीसगढ़ के ही गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके में संस्कृति के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ओपेरा के नाम पर अश्लील डांस का आयोजन करने वाले 4 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इलाके के एसडीएम खुद नोट उड़ाते और वीडियो बनाते नजर आए। इस घटना की गाज पुलिस कर्मियों पर गिरी, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया। जानकारी के अनुसार देवभोग क्षेत्र में एक ओपेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के लिए मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम ने अनुमति दी थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।